नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमारी जो वीडियो हमने पोस्ट की थी उसके अंदर हमने 2 बातें की थी इम्पोर्टेंट जो थी। हमने ये कहा था आपको कि यहाँ पे मतलब मार्केट के अंदर 17,300 के ऊपर जो है बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट का जा पाना पॉसिबल नहीं होगा, कम से कम इस एक्सपायरी के अंदर। दूसरी बात हमने ये वाली बात कही थी कि वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी कम चल रहे हैं, वॉल्यूम्स कम है तो मतलब मार्केट के अंदर बड़ी-बड़ी मूवमेंट शायद आपको नहीं मिलेगी। तीसरी बात हमने ये बोली थी कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो पोजीशंस हैं, वो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रही है तब प्रोप्राइटर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर अपसाइड मूव जो भी रहेगा वो बहुत मिनिमम रहेगा। ये सब बातें हमारी रेगुलरली हो रही हैं लास्ट 2 वीडियो से, इस वाली वीडियो से और इस वाली वीडियो से। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ रेगुलरली कि आप अपने लॉन्ग्स को क्लोज करिए जब भी कोई अपसाइड मूव आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर जो है वॉल्यूम बिल्कुल भी मतलब ऐसे मान लीजिए बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। आप यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर आप चेक करिएगा कि यहाँ पर जो है आप 21 दिसंबर से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो है ही नहीं। उसका सिंपल रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न मतलब एक ही सिंपल रीज़न है जो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर एफआईआईज़ जो हैं वो एब्सेंट हैं। और वो 20 मतलब होता क्या है कि आखिरी के 10 दिन जो हैं वो अपनी छुट्टियां मनाते हैं और पूरे साल वो काम करते हैं, लेकिन 10 दिन जो है वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और वो बस अपनी ही सुनते हैं, अपने छुट्टियों को सेलिब्रेट करते हैं। और अब जो एफआईआईज़ हैं वो अब एक्टिव होंगे हमारे नए साल से। अभी भी आपको यहाँ पर अगले 2 दिन जो बचे हुए हैं लो वॉल्यूम के साथ ही मार्केट चलता हुआ दिखेगा और ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की यहाँ पर अभी भी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एफआईआईज़ एब्सेंट है मार्केट से और एफआईआईज़ जो एक्टिव होंगे वो होंगे आपके मंडे से, यानी कि जो 3rd ऑफ जनवरी होगी, जो पहला ट्रेडिंग सेशन होगा हमारा, मतलब 3rd ऑफ जनवरी से यहाँ पर मतलब एफआईआईज़ एक्टिव होंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए और इस चीज़ को आपको मतलब फोकस पे रखना चाहिए। आपको जो लोअर मूवमेंट्स मिल रही हैं मार्केट के अंदर वो इसी वजह से मिल रही है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो 3rd जनवरी के बाद ही आपको मार्केट में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, उससे पहले मार्केट के अंदर लो वॉल्यूम्स की वजह से प्रॉब्लम मार्केट के बड़ी मूवमेंट्स की चल रही है। ये तो हुई हमारी एफआईआईज़ के एब्सेंट होने की बात। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे आपको डिस्कशन करके दे रहे थे रेगुलरली बेसिस के ऊपर कि मार्केट जितना भी इस लाइन के नज़दीक जाएगा, यहाँ पर इस लाइन के आसपास आप चेक कर सकते हो हमेशा रेजिस्टेंस मिल रहा है। और सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर इस लाइन के आसपास जैसे ही मार्केट पहुँचता है वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बननी पहले से पहले ही शुरू हो चुकी होती हैं और तैयारी होती है कि यहाँ से एक मार्केट को अब रिवर्सल किया जाए। दोस्तों, ये वाली चर्चा जो है मैं आपको लास्ट 2 दिनों से कर रहा हूँ और यहाँ पर मार्केट कहीं जा भी नहीं रहा है। मार्केट को एक छोटी-सी रेंज के अंदर रखा जा रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, होता क्या है कि शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने के लिए या फिर कोई भी नई पोजीशंस क्रिएट करने के लिए हमेशा होता क्या है कि मार्केट को छोटी-सी रेंज में रखा जाता है। वहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स को ऊपर रखा जाता है, मतलब मार्केट को नीचे नहीं गिराया जाता, लेकिन वहाँ पर अपना काम पर्दे के पीछे आसानी से कर लिया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा और वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर ली जाती हैं ताकि यहाँ पर पर्दे के पीछे का खेल किसी को भी समझ में ना आए और मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ जो है रिटेल ट्रेडर्स को वहाँ पे पॉजिटिव किया जा सके और जब वो रिटेल ट्रेडर्स पॉजिटिव हो जाएं तब वहाँ पर वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस का इम्पैक्ट मार्केट के अंदर लेके आ सकें। और यही चीज़ हम समझेंगे अपने डाटा पॉइंट्स के साथ। डाटा पॉइंट्स को मैं अभी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। डाटा पॉइंट्स के अंदर जो है आपको यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मार्केट के अंदर रेगुलरली यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो हैं अपनी फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके रखे हुए हैं। एफआईआईज़ ने भी फाइनली जो है अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करनी शुरू कर दी है। तो ये दोनों के दोनों जो बड़े प्लेयर हैं एफआईआईज़ और प्रोप्राइटर्स, दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही काम कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करने के बाद शॉर्ट पोजीशंस, ये तो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं और ये अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, मतलब रेसिस्टेंस जो लाइन आपको दिख रही थी चार्ट के ऊपर, वहां पर जैसे ही रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट पहुंच रहा है दोनों बड़े प्लेयर जो हैं अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करके शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऑप्शंस के अंदर भी आप चेक करोगे कि जब मार्केट के अंदर रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट पहुंच जाता है और
वहां पर होता क्या है कि यहाँ पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो थी उनकी ऑप्शंस में प्रोप्राइटर्स की, उन्होंने सारी की सारी पोजीशंस आज क्लोज कर दी हैं। और जो ये पोजीशंस क्लोज हुई थी 3 बजे से लेके, ये पोजीशंस कब क्लोज हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन चेन पे ये चीज दिख रही थी साफ साफ, और आपको ये चार्ट पे भी दिखेगी। आज अगर मैं 5 मिनट का चार्ट आपको ला के देता हूँ तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि पोजीशंस कब क्लोज की गई हैं। पोजीशंस पूरे दिन इसको मतलब मार्केट को एक छोटी सी रेंज में रखा गया। फाइनली जो मार्केट के अंदर पोजीशंस क्लोज हुई, यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर किसी ने सेल ऑफ किया है, और यहाँ पर किसी ने अपनी बुलिश पोजीशंस को क्लोज किया है, वो भी आखिरी के आधे घंटे के अंदर। ये साफ साफ विजिबल है हमको, और ये साफ साफ दिख भी रहा है। तो दोस्तों हमको हर चीज समझ में आती है अगर हम डाटा पॉइंट्स को कोरिलेट करेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर। और यहाँ पर आपको डाटा पॉइंट्स के अंदर वो चीज दिख भी रही है। देखिए यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के अंदर आपको दिख भी रहा है कि कल तक जो नेट बेसिस के ऊपर जो उनकी ऑप्शंस के अंदर बुलिश पोजीशन थी 22,000, आज वो 22,000 पोजीशंस क्लोज करने के बाद फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी क्रिएट कर दी गई हैं। और एक्चुअली में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस कैसे क्रिएट हुई हैं कि कॉल राइटिंग उन्होंने इंक्रीज की है, पुट सेलिंग क्लोज कर दी गई है। किसके द्वारा? प्रोप्राइटर के द्वारा। और ये मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यहाँ पर ये काम होगा, डेफिनेटली होगा। कल की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर तो इसका मतलब प्रोप्राइटर्स अपनी पुट सेलिंग की पोजीशंस का प्रॉफिट बुक करेंगे, और जिसकी वजह से आपको मार्केट में वीकनेस नजर आएगी। तो ये काम आज इन्होंने कर भी दिया है, पुट सेलिंग इन्होंने क्लोज कर दी है, कॉल राइटिंग इन्होंने इंक्रीज कर दी है, जो कि एक वीकनेस या फिर मतलब सही साइन बिल्कुल मार्केट के लिए नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज जो थे वो 97,000 की पोजीशंस थी जो कि नेगेटिव में थी। इन्होंने क्या किया है, अपनी पुट बाइंग अब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। क्यों क्यों इंक्रीज की है? क्योंकि ऑप्शंस में पुट बाइंग इंक्रीज करने का मतलब बेरिश पोजीशंस, फ्यूचर्स को लॉन्ग अनवाइंडिंग करने का मतलब बेरिश पोजीशंस। तो ये भी ओवरऑल जो फ्यूचर एफआईआईज है ये भी वीकनेस की तरफ ही मार्केट को सोच रहे हैं, रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इसको ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स इस चीज को पक्का करके बैठे ही हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स हैं, मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास है, ट्रेंड लाइन के आसपास है, और इन लोगों ने अब ये सोचा है कि यहाँ पर मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये केवल रिटेल ट्रेडर्स का ऐसा ही होता है कि वो हमेशा रेसिस्टेंस के आसपास ही जाकर लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाते हैं। हमेशा हमको लॉन्ग साइड की पोजीशंस बॉटम में बनानी चाहिए। ये पैरेलल चैनल जो चार्ट पे आपको दिख रहा है उस पैरेलल चैनल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। हमेशा रूल यही है कि कोई भी इंसान अगर पैनिक में बाय करता है तो वहाँ पे रेसिस्टेंस पे उसको लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करनी चाहिए। वही काम यहाँ पे बड़े प्लेयर कर रहे हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स का ठीक उल्टा है, वो यहाँ पर तो शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं डर के मारे, और यहाँ पर वो ग्रीड की वजह से रेसिस्टेंस के आसपास जो है ना लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करते हैं। तो वही उन्होंने ये काम आज अच्छे से भरपूर किया है। रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को ठीक डबल कर लिया है, और डबल से ज़्यादा कर लिया है। तो उन्होंने कॉल बाइंग भी इंक्रीज कर दी है, पुट सेलिंग भी इंक्रीज कर दी है, और उन्होंने फ्यूचर्स की पोजीशंस भी इंक्रीज कर दी है। तो ये हर तरीके से ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी। तो दोस्तों अब मेरे को यहाँ पे कुछ भी कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है कि जीत किसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स हमेशा लॉस करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट को स्ट्रेंथ में नहीं रहना चाहिए। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेरिशनेस दिखा सकती है। ये डाटा पॉइंट्स का कंक्लूजन है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर एफआईज ने भी अब अपनी पोजीशंस को यहाँ पर क्लोज करना शुरू कर दिया है। और देखिए यहाँ पर चार्ट की हेल्प से भी आप देख सकते हो, जैसे जैसे इनकी पोजीशंस जो है मार्केट में ऊपर रहती हैं मार्केट ऊपर जाता है, जैसे जैसे इनकी पोजीशंस डिक्रीज होती हैं एफआईज की मार्केट नीचे गिरता है। और अब धीरे धीरे इन्होंने पोजीशंस क्लोज करनी शुरू कर दी है। हालांकि ये बहुत एक्टिव नहीं है इस वक्त, ये 3 तारीख के बाद ही एक्टिव होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने पोजीशंस धीरे धीरे क्लोज करनी शुरू कर दी है। तो ये फ्यूचर्स के अंदर अगर पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव साइन। दोस्तों यहाँ पर अगर पुट कॉल रेशियो की मैं बात करूं तो पुट कॉल रेशियो अभी जो मंथ एंड का है वो 1.74 के आसपास है, जो कि एक बियरिश जोन के अंदर हम मानते हैं इसको। तो ये भी एक अगला जो है वो एक तरीके से कह सकते हो आप ये कि भाई ये भी एक नेगेटिव साइन है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव इंडिकेटर्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, और इसकी चर्चा जो है हम डेली बेसिस के ऊपर करते ही हैं। तो आज भी हमको यही चीज दिख रही है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर आप ये चीज समझिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है समझनी कि यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है। डाटा पॉइंट्स बेशक से नेगेटिव हो, वॉल्यूम्स नहीं है, इसका मतलब क्या? वॉल्यूम्स अगर नहीं है तो मार्केट के अंदर जो है ना बड़े मूवमेंट नहीं मिलेंगे।
ध्यान से समझिएगा, बिग मूव नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये आप समझिए। तो यहाँ पर ये उम्मीद करें कि मार्केट बहुत जल्द इसी हफ्ते में मार्केट नीचे आ जाएगी या बड़े बड़े कैंडल्स इस तरीके से आपको मिलेंगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो मार्केट जो है ना, वो जैसे कि मार्केट कल भी नेगेटिव पोजीशन थी, तो मार्केट ने कल के मुकाबले आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट कल जो आज की क्लोजिंग है उसके नीचे ही क्लोज करेगी, लेकिन छोटे मूव के साथ ही क्लोज करेगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी उम्मीद है डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। साथ में ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर क्या दर्शा रही है। ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन ये दे रही है कि यहाँ पर 17,200 के ऊपर जो है वो पुट राइटर एक्टिव तो हुए हैं, लेकिन साथ में इन्होंने पुट राइटिंग को पोजीशंस को क्लोज भी किया जाते जाते आखिरी के आधे घंटे में, और ये लोग बिल्कुल ठीक सर पे बैठे हुए हैं। कॉल राइटर्स की मैं अगर बात करूं तो, क्योंकि 17,200 के ऊपर हैं, तो ये लोग मान नहीं रहे हैं और ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करने को रेडी बिल्कुल भी नहीं है। साथ में फ्रेश कॉल राइटिंग देखेंगे तो आप 17,300 के ऊपर आज भी फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, तो मतलब 17,300 के ऊपर मार्केट का जा पाना, मैंने पहले भी कहा था, इस वीक के अंदर पॉसिबल नहीं है, और इस वीक के अंदर इस एक्सपायरी के अंदर जो है वो अब बिल्कुल भी मतलब टफ होगा 17,300 के ऊपर मार्केट का जाना, ये आप समझ लीजिएगा। साथ में मार्केट का जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट जो है, पहला सपोर्ट जो 17,100 के आसपास है, वॉल्यूम कम रहेगा, मार्केट की मूवमेंट स्लो रहेगी, तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि, और देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पर 17,100 के ऊपर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो कम है, लेकिन 17,000 के ऊपर जो है वो पोजीशन ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है एक बार 17,100 के नीचे जरूर जाना चाहिए। अब जाएगा नहीं जाएगा वो मार्केट बताएगा, लेकिन वो तो हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमको रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। 17,200 से लेके 17,300 के आसपास अभी भी रेसिस्टेंस है। सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 17,000 के आसपास। तो यानी कि मार्केट जो है वो एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। वॉल्यूम्स नहीं है, बड़े बड़े मूव्स आपको नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े मूव्स आपको 3 जनवरी के बाद ही मिलेंगे। तो यहाँ पर अब जो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं 1 घंटे के चार्ट फ्रेम के ऊपर मैं यहाँ पर देखूं कि क्या लेवल्स मेरे को नज़र आ रहे हैं, तो सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। आप अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस देखोगे 1 घंटे के ऊपर, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको, मैं आपके लिए लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ जो मुझे एक्सपेक्टेड है। तो ये ये वाला लेवल, ठीक है, समझ गए, ये वाला लेवल, मतलब ये वाला लेवल, ठीक है ना, ये 17,030 17,040 के आसपास तक का मार्केट, मतलब अगर 17,100 के नीचे डिप लेता है मार्केट, तभी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अदरवाइज हमको इसकी एक्सपेक्टेशन मतलब नहीं करनी चाहिए। ये गैप फिल हो सकता है, ये भी एक, और ये गैप जो बना हुआ है इसको मैं बड़ा करूं तो ये भी गैप फिल हो सकता है। तो गैप फिल होगा तो डेफिनेटली मार्केट को कम से कम 17,100 तक तो आना ही चाहिए। बड़े मूवमेंट की तलाश अभी करना बेईमानी होगी जब तक कि एफआई वापस नहीं आ जाते। तो इम्पोर्टेंट यही रहेगा, मार्केट जो है अभी अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। रेसिस्टेंस के आसपास अगर अभी भी किसी ने मार्केट अगर अभी भी अगर आपको मौका देती है, तो मैं तो यही कहूँगा रेसिस्टेंस के आसपास अपनी पोजीशंस क्लोज कीजिए, और देखते हैं मार्केट क्या करता है अभी फिलहाल। तो मार्केट का रेसिस्टेंस वही है 300 के आसपास, और सपोर्ट जो आपको पहला सपोर्ट है 17,105 का है, दूसरा सपोर्ट है 17,030 का, ठीक है। लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। सेल जो करना है मार्केट में आपको 17,170 के नीचे, 17,170 के नीचे अगर अच्छा तरीके से मार्केट मिल जाए तो आपको सेल करने के लिए अच्छा